वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सीखना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से। तो जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचें कि 20% की हानि हो। तो 240 रुपया, 230 रुपया है, 260 है या 180 होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भी उसकी वस्तु को कितना में बेचे कि इतना का लाभ हो, तो उसका कहता है कितने में बेचे। यहाँ पर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए इस शॉर्ट ट्रिक को आप अभी से नोट्स को तैयार कर लें। तो विक्रय मूल्य जैसे आप निकालेंगे तो यहाँ पर शुद्ध देखना है कि हानि को ऊपर में लिखेंगे। याद रहे विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बता देते हैं, या हानि को ऊपर में लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, लाभ को लिखेंगे और यहाँ से गुना कितना करेंगे, वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य जो भी दिया है इस ट्रिक को याद रखिए, यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे कि हानि की बात कर रही है तो 20% की हानि कर रही है, यानी 100 में 20 को घटा देंगे। 100 में 20 को यदि घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 को लिखेंगे और ये लाभ कह रहा है 25% की लाभ है, यानी परसेंट का मतलब 100 होता है और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। 125 को यहाँ पर आप लिख देंगे। अब यहाँ पर गुना की बात कर रहा है तो वस्तु का मूल्य कितना है, तो वस्तु का मूल्य 375 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 375 को। ये आप जान रहे हैं, लेकिन आपको कैसे कैलकुलेशन करके इसको बनाएंगे तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं, आप तो इसको ऑलरेडी जान ही रहे हैं। अब देखिए 125 से 375 को कटाएंगे, कितने बार कटेगा, तो ये आपका 3 बार कटेगा। तो 3 बार जैसे ये आपका कट गया तो 80 से 3 जो गुना करेंगे कितना होगा, तो 240 रुपया होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। उम्मीद है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचें कि 30% का लाभ हो। यानी वस्तु का 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो वो कितना में बेचे कि 30% का लाभ हो, यही तो कह रहा है। चलिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। अभी तो आप पढ़ ही लिए हैं, तो विक्रय मूल्य जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ यदि ऐसा क्वेश्चन यदि रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाभ लिखना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको हानि लिखना होगा। क्यों हम हानि लिखेंगे, क्यों यहाँ पर लाभ लिखेंगे, इसका हम उल्टा क्यों किए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि ऊपर में हम हानि लिखे, नीचे में हम लाभ लिखे, लेकिन यह विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको कहा गया वो ऊपर में लाभ लिखे, नीचे में हानि लिखे और यहाँ पर लिखे वस्तु का मूल्य, यही तो लिखे हैं। आखिर ऐसा क्यों लिखे, इसका क्या कारण है, चलिए इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, अब इसको तब हम बता देंगे। ये लाभ जैसे है 30% की लाभ हुई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 130 लिखेंगे। और यह हानि की बात है तो हानि 20% की हानि होती है, यानी 100 में 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 80 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर गुना कर देंगे, वस्तु का मूल्य कितना है, 480 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 480 लिख देंगे। अब ये 0 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 8 कितना होगा, 8 48 हो जाएगा। अब कितना होगा, 13 78 हो जाएगा दोस्तों, यानी 780 रुपया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। यानी अब इस ट्रिक को देखिए कि यहाँ पर हम लाभ लिखे, यहाँ पर हानि क्यों लिखे, और फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखे थे यहाँ पर हानि लिखे थे, यहाँ लाभ लिखे थे। तो बात को समझिए, जब भी यहाँ पर जो भी राशि दी हो और वो बेचने पर यदि यहाँ 20% की हानि हो तो इसका उल्टा लिख देंगे। जो चीज़ ऊपर में लिखा हो उसको नीचे में लिखेंगे और जो यहाँ नीचे में लिखा है उसको ऊपर में लिखेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए, यही इसके ट्रिक की यहाँ पर कमाल है। तो इस तरह से आप कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बतावें। क्या 260 रुपया होगा, 240 रुपया होगा या 400 रुपया होगा या 360 रुपया होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसका आंसर तो जानते हैं, तो जरूर से जरूर आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु को 300 रुपया में बेच दिया गया तो उसका कहता क्रय मूल्य निकालें। तो क्रय मूल्य यदि निकालने के लिए कहा रहा है तो इसको निकालेंगे कैसे, इस चीज़ को आप समझ लीजिए।
तो क्रेमुल जैसे हम निकालने के लिए कहेंगे तो जैसे आपकी यह हानि जो हुई है तो हानि को क्या करेंगे, नीचे भी लिखेंगे, इस चीज़ को याद रखें, और ऊपर में हम 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है हानि हुई है, तो कितना हानि हुआ है, 100 में 25 रुपया की हानि हुई है, यही तो कह रहा था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु का मूल्य क्या दिया है, तो 300 रुपया है, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, 300 रुपया लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, और यहाँ पर 100 में 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 300 यहाँ पर लिख देंगे। यदि यहाँ पर आप इस तरह से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, यानी 75 चौके 300 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि देखें 100 से 4 को हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 400 रुपया होगा। और ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा, यानी किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की यदि हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बच्चों 400 रुपया होगा। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। और ये ट्रिक कैसा लगा आप ज़रूर बतावें। जैसा कि देख रहे बच्चों प्यारे दोस्तों, 500 रुपया की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी तुरंत पढ़े हैं कि क्रय मूल्य क्या होगा, और ये क्वेश्चन आपका जस्ट लाइक था, लेकिन आपका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य निकालने के लिए, और यहाँ पर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए। जहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन रहे कि यहाँ वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और उसे हानि है कितने परसेंट, जो भी हानि हो, वो यदि कहे कि विक्रय मूल्य निकालें तो क्रय मूल्य का उल्टा कर देंगे, जो भी फॉर्मूला दिए थे, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा आंसर। और यदि विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहे तो क्रय मूल्य का उल्टा कीजिए, और क्रय मूल्य यदि निकालने के लिए कहे तो विक्रय मूल्य का उल्टा करेंगे। तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम विक्रय मूल्य को निकाल लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं विक्रय मूल्य आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 100, कितना के 5% का हानि हो रही है, तो 100 में 5 को लिखेंगे, 100 माइनस 5, और नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। यदि आप क्रय मूल्य निकालेंगे ना तो ऊपर को जो भी लिख रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे और नीचे को ऊपर लिखेंगे। इस ट्रिक को आप याद रखें। अभी यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, तो वस्तु की मूल्य कितनी है, 500 रुपया है, मैंने यहाँ पर 500 लिख दिया। अब 100 में 5 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, 95 होगा, 95 होगा। और यहाँ पर यदि 100 की बात करें तो 100 एज ए लाइक लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए 500 है बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच क्या गया, 95 और 5 को बच गया, तो 95 गुना 5 आपका बच गया। तो 95 और 5 को यदि हम गुना करेंगे तो बच्चों कितना होगा, तो 475 होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। ये क्वेश्चन अधिकतर सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ चुके कि 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ये सही ऑप्शन को आपको चुनने के लिए कहता है, लेकिन हम निकालेंगे क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे ये तो आप समझ गए, लेकिन वस्तु को बेचता है कितने में, 600 रुपया में, और उसको लाभ कितना होता है, 20%। बस इतनी बात को समझिए, और उसका कहता है क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इसका हम क्रय मूल्य को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सीधी से लिखेंगे क्रय मूल्य इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो दोस्तों याद रहे, तो वस्तु का क्रय मूल्य जैसे हम निकाल रहे हैं और यहाँ इसका लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, याद रहे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 प्लस 20 लिखेंगे। क्यों कि यह वस्तु 600 रुपये में बेची जा रही है और उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20% का लाभ जैसे हो रहा है तो 100 प्लस 20 को लिखेंगे, और ऊपर भी क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि वस्तु का मूल्य जो दिया गया है 100 पहले का, जिसमें इसमें आपको फाइंड आउट करते हैं। अब जैसा इसको देखेंगे, अब वस्तु का मूल्य क्या दिया है, 600 रुपया है, तो चलिए वस्तु का मूल्य हमने 600 रुपया, यानी ये जो दिया हुआ ये फॉर्मूला का है दोस्तों, इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। अब यहाँ पर देखिए 100 आपका है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, और ये 120 आपके पास जोड़ने के बाद 120 हो जाता है, यहाँ पर गुना कर देंगे, यहाँ आपका 600 है, तो 600 को मैंने लिख लिया। 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना होगा, 12×5 60 हो जाएगा दोस्तों, और 100 से 5 को गुना करेंगे तो 500 रुपया हो जाएगा। तो सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसे कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 8 भागा 8 भागा 8 भागा 8 भागा 8 है, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर मिले जुले क्वेश्चन और आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, तो चुनें और देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यदि यहाँ पर देखें हम यदि इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 8 भागा, फिर यहाँ 8 भागा, फिर यहाँ 8 भागा, फिर यहाँ आपका 8, यही तो है। अब यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ तो कोई अंक आपका है ही नहीं। अगर यहाँ इसमें से इसमें इसको भाग देना है तो इसको कैसे बनाएंगे। ये यहाँ पर यदि कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर इसको 1 मानते हैं, यहाँ भी कोई अंक नहीं तो इसको 1 मानते हैं, और कोई अंक नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं, और यहाँ भी इसको 1 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यदि कहेंगे इसको यहाँ क्यों नहीं मानेंगे, तो चलिए ना इसको देख लेते हैं इसको क्यों मानेंगे। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 यहाँ पर लिख लेंगे, और ये नीचे में 1 है और 8 है, जहाँ भाग है इसको हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो 1/8 हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर भाग है तो गुना करेंगे, नीचे की संख्या को ऊपर कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा। फिर वही संख्या को यहाँ पर करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, फिर इस संख्या को ऊपर नीचे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंजिंग में हो जाएगा, और ये सभी क्या हो जाएगा, ये गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या को लिखा। अब यदि इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया जाए तो अब आपके पास क्या बच गया दोस्तों, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास इक्वल टू रहेगा। अब 1 1 1 सभी को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 8 8 64, 64 8 गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 से 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह से ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। आइए चलते नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर क्या है 1 1 1 1 1 और 1 है, और इतनी संख्या पर क्या है आपका स्क्वायर है, यानी याद रहे ये जितनी संख्या सभी 1 हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि ये जितनी भी संख्या इस पर स्क्वायर दिया है तो इसका आंसर इसमें से कौन सा होगा। यदि आप इसको बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इतनी संख्या को जब स्क्वायर दिया हो तो इसको गुना करके आप बनाएंगे, लेकिन गुना आपको करना नहीं है। तो करें क्या था, तो देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर क्या है, 6 संख्या है, तो 6 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, और उसके बाद इसी संख्या को 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे इसको रिवर्स में, 6 लिखा गया, इसको 5 4 3 2 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। क्या समझ में नहीं आया, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम लिख दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए 11 है, 11 पर यदि हम दोस्तों में स्क्वायर देते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे। तो यह संख्या कितनी है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या जैसे क्या लिखेंगे 1 2, और उसके बाद क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे 1 लिखेंगे, यानी 11 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 121 इसका सही आंसर होगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए एक थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि आपके पास 111 है और यदि यहाँ आपके पास स्क्वायर है तो इसका कहेगा कि इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 संख्या है तो 3 को क्या करें 1 2 3 करेंगे, और इसी को फिर से रिवर्स कर लेंगे, 3 हो गया, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12,321। यानी 111 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 12,321 इसका दोस्तों सही आंसर होगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चाहे आप जितनी भी संख्या का हो तो आप इसमें निकाल सकते हैं। मान लिया ये संख्या को हमने लिख दिया, ये संख्या देखिए जितना भी लिख सकते हैं, इसका कहेगा इसका गुणन करने के लिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो संख्या कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कहेगा, इसका मान क्या होगा आप बताइए। तो इसको आप मान करके कैसे इसको निकालेंगे, तो यहाँ तो अभी ऐसा चीज़ को यदि पूछ दिया गया है तो अब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसको घबराना नहीं है, संख्या को काउंटिंग कीजिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे, और इसी को फिर से उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो 8 हो गया, यहाँ से गया 7 6 5 4 3 2 1,
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि आप इसका आप बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यदि इसको गुना करेंगे तो गुना करने में आपका पसीना छूट जाएगा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप जरूर से ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों अंत में क्वेश्चन में एक तो दे रहा हूँ, देखिए 11 पर आपका 111 पर स्क्वायर हो गया, प्लस फिर यहाँ पर 11 पर स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं ये लिखा गया है, अब इसका स्क्वायर है। तो सॉल्व करके आप कमेंट में इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन करके हम पहले बता दिए। अब इसका आप जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं न्यू क्लास में और नई ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।